नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सेंस्ट्रोपीडी के इस चैनल में। मैं डॉक्टर दिव्या आज लेके आई हूँ आपके लिए इस वीक की एनर्जी। ये वीक कैसा रहेगा आपका 9 दिसंबर से लेकर और 14 दिसंबर तक का। एंड आई एम सॉरी फॉर द लेट अपलोड ऑफ द वीडियो बिकॉज आई एम quite busy and I'm not well actually. That's why I'm also not coming online in the live session. And I had vaccination, and because of that I was unable to do anything. So the doctor told me to take some rest, so that's why I did not come. But now I am doing the reading for this week. Just listen carefully because it's a collective reading. Request you to book a personal session with me on my WhatsApp number 9560300572 plus 91 is my country code. You can also write at sciencestopedia@gmail.com. You can watch your prediction on Alpha Tarot also. Please also subscribe my another channel. Thank you very much. Now I'm switching to Hindi language. बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साइंस्टोपीडिया के चैनल में। और मैं क्षमा चाहती हूँ लेट अपलोड करने के लिए इस वीडियो को, क्योंकि मुझे वैक्सीनेशन की वजह से 2-3 दिन का रेस्ट बोला गया है और मेरी खुद की तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं लाइव पे भी नहीं आ रही थी। लेकिन ध्यान से सुनिए कि ये वीक आपके लिए क्या लेके जा रहा है आ रहा है। और कलेक्टिव रीडिंग है तो जो चीज़ रेजोनेट है वो लीजिएगा, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिएगा औरों के लिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए देखते हैं क्विकली। और जनरल रीडिंग है सभी साइंस के लिए। पहली बात तो ये कि 9 दिसंबर से लेकर और 15 दिसंबर तक के बीच में हम सबसे पहले देखते हैं हमारी जो वीक की एनर्जी है उसमें हम मून का ट्रांजिट देते हैं। मून का ट्रांजिट जो है पाइसिस से शुरू हो रहा है 9 से 10 दिसंबर के बीच में, और उसके बाद 11 से 13 दिसंबर के बीच में एरीज में होगा और 13 से 15 दिसंबर के बीच में टॉरस में होगा। तो मून का ट्रांजिट जो है वो आप देखिए कि वाटर साइन से लेकर से होते हुए फायर साइन और उसके बाद एक अर्दी साइन में हो रहा है। और यहाँ पर क्या मतलब बनता है इसका सबसे पहले देखते हैं। इस वीक में आपको पहले तो देखना पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे हर चीज़ के बीच में के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए। आप इंट्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि आपकी लाइफ में क्या ठीक चल रहा है क्या नहीं, क्या आप सही कर रहे हैं लोगों के साथ या नहीं कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ऑल्सो आप लोग सर्च करेंगे कि क्या आपकी लाइफ में जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है क्या उसको आप ठीक से यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप बहुत इमोशनल रहेंगे। इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लेना। और 9 से 10 और बल्कि मैं कहूँगी 13 दिसंबर के बीच में कभी आप अपने एकदम स्टॉप लगा दें रिलेशनशिप पे या काम पे कि अब नहीं करना। इमोशनल होके ये डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि ये टाइम अभी ऐसा नहीं है कि आप कोई मेजर डिसीजन लें। दूसरी बात ये कि मून जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में पूर्णिमा में होगा 15 तारीख को, और उसी टाइम हम देख रहे हैं कि स्कॉर्पियो में सन है और जो कि सेजिटेरियस में जा रही हैं। और ऐसे में क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो सकते हैं, और ये मूड स्विंग्स जो हैं वो आपसे गलत डिसीजन करवा सकते हैं। तो पहले अपने मूड पे कंट्रोल रखना है और चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना बनता है। आपका डिटैच रहेंगे आप अपने पार्टनर से, या काम करने का भी दिल नहीं करेगा, आपका ऐसा मूड बन सकता है। सेकेंडली आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइनेंस में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी अगर मिलती हैं तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को आलस की वजह से या टेंशन या एंग्जाइटी की वजह से उसको डिले नहीं करना है। या कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ लोग अगर रिकनसाइल करना चाहते हैं इस टाइम और आप कहते हैं कि नहीं अभी नहीं करना है, तो गिव अ सेकंड थॉट। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप चले जाइए उस व्यक्ति के पास जिसने आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, लेकिन अभी पॉज कर दीजिए, डिसीजन मत लीजिए। मैं यही कहूँगी कि अभी डिसीजन मत लीजिए। पहली बात कि मून का पाइसिस से एरीज और टॉरस में जाना और ट्रांजिशन, और दूसरा सन का स्कॉर्पियो में होना। कुछ ऐसी डीप स्पिरिचुअल थॉट्स आपके पास होंगे, सबकॉन्शियस माइंड की ऐसी चीज़ें होंगी जो आप ना अपनी लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप बहुत डीपली सोचने वाले हैं, स्पेसिफिकली नाइट में। आप बहुत ज़्यादा पोएटिक हो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ पोएट्री कर सकते हैं, कुछ नगमे गा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई आर्टिस्टिक चीज़ें करते हैं तो बहुत ज़्यादा इस टाइम बहुत लगेगा आपको कि ऐसी चीज़ें ही करनी चाहिए आपको।
दूसरी बात ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा अभी ये स्पिरिचुअल इंक्लाइन होने के लिए अच्छा टाइम है कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर, अध्यात्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और मैं एक बार फिर बोलूँगी कि रिलेशन से रिलेटेड अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को डिसाइड कर लिया है तो इट्स ओके, लेकिन अभी उसको होल्ड पे डाल दीजिए, डिसीजन को अभी मत करिएगा, क्योंकि ये अभी एक राइट टाइम नहीं है। अगर बात करें आपकी कोलैबोरेशन की और अगर आपकी प्रोजनी की, ये प्रोजनी के लिए सही टाइम नहीं है। इनफैक्ट किसी भी ऑस्पिशियस टाइम या ऑस्पिशियस डिसीजन के लिए, कोई भी बहुत अच्छी चीज़ का डिसीजन लेना, अच्छी चीज़ को शुरू करने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो जब भी वीनस जुपिटर एक साथ होते हैं तो तारा अस्त होता है, उस टाइम ना शादियाँ होती, ना कोई घर का गृह प्रवेश, कोई अच्छा काम नहीं होता। दूसरा साथ ही साथ ये अभी टाइम ऐसा नहीं है कि इस टाइम आपको इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बोला है कि हर महीने जब सूर्य अपनी राशि बदलते हैं तो ट्रांजिट के पीरियड में कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लिया जाता। तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी आप कोई मेजर डिसीजन नहीं लीजिए फिर। तो दोनों ओर से देख रहे हैं। तीसरा मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि आपके पास कोई ऐसी कोलैबोरेशन का कार्ड, या कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, पॉडकास्ट के लिए बुलाया जाए, प्रमोशन के लिए बुलाया जाए। अगर आप कुछ सोशल इवेंट में कुछ करते हैं, आपके मनी की ग्रोथ के चांसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, और स्पेसिफिकली उनके जो ऑनलाइन कुछ काम करते हैं लोग आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने लगे हैं। वही लोग जो आपके लिए नेगेटिव सोचते थे, ये लोग फैमिली में से भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा असुविधाएं पैदा करनी शुरू की हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगी, बेशक आपका पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ज़्यादा अपने पॉइंट पे अड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी सामने से आते हुए अपॉलोजी या किसी भी पेटी से छोटे से ऑफर को स्वीकार मत कर लेना, नहीं तो फिर ये वाली सी चीज़ हो जाएगी। और स्ट्रेटेजी और प्लानिंग कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं, सीक्रेटली कर रहे हैं, और इसीलिए आपकी विश पूरी हो रही है। इस छोटे से वीक में, 7 डेज के वीक में बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, जहाँ पे आध्यात्मिक स्तर में आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजने पे मिल जाएंगे जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सही बात पे हूँ। और दूसरी ओर अगर देखा जाए कि फिज़िकल वर्ल्ड में कोई मेजर डिसीजन लेना है, जॉब से रिलेटेड, घर खरीदने से रिलेटेड, पेपर साइन करने हैं, एग्रीमेंट करना है, ज्वाइन करना है, कुछ नया शुरू करना है, कोई नया मकान बनाना है, तो ऐसे ऑस्पिशियस फंक्शन के लिए अभी ये टाइम सही नहीं है। डिपेंड करता है अपने हॉरोस्कोप पे भी, पंडित जी से दिखा लेना। अगर कुछ एक आध घंटा मिलता है आपके लिए तो वो उस टाइम आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरल कर रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। कहीं से आपको ऑनलाइन किसी चीज़ के लिए ऑफर आ सकता है, इंटरव्यू, पॉडकास्ट के लिए। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आप कुछ करते हैं तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है। ओवरऑल आपकी हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ जहाँ तक रहेगी तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है आपको थोड़ा सा गले से या नाक से रिलेटेड का, जैसे ज़ुकाम खांसी हो गया, इन्फेक्शन की कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डुअल माइंड के रहेंगे, कन्फ्लिक्ट रहेगा, और इमोशनली बड़े डिस्टर्ब रहेंगे। आप एक चीज़ को लगातार सोचते रहेंगे, आपके सिर में दर्द, सीटियाँ बजना, या मतलब सिर में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, नसें खींचना, तनाव रहना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। रात को ठीक से ना सोना, तो इस तरह की चीज़ पे भी ध्यान रखिए। और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। इमोशनली बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं, कभी एकदम से अच्छे हो रहे हैं, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब मूड हो रहा है, एकदम से रो पड़े। इस तरह के मूड स्विंग को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ओवरऑल इस वीक की एनर्जी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लेके आ रही है। मेजर डिसीजन किसी ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसे होल्ड पे डालिए। ये टाइम नहीं है उस मेजर डिसीजन को लागू करने का, ठीक है ना। उसे होल्ड पे डाल दीजिए। बेशक आपने सेपरेशन में जाना है, होल्ड पे डाल दीजिए। 3 जब टॉरस में मून, फुल मून होगा तो उस टाइम हम देखेंगे कि 3 प्लैनेट्स हमारे रेट्रोगेट हैं। मरकरी भी है, मार्स भी है, जुपिटर भी है। ये ट्राइन में है, अब इनको देखना पड़ेगा। दूसरा, एरीज में बेशक मून पे कोई एस्पेक्ट नहीं है, हाँ सैटर्न का एस्पेक्ट है, लेकिन वीनस और केतु का एस्पेक्ट जो पड़ रहा है बाद में, वो थोड़ा सा आपको वर्डली चीज़ों से डिटैच करेगा, रिलेशनशिप से डिटैच करेगा, और सामने वाला कंप्लेंट करेगा कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रही,
पर एक्चुअली ये आपका मूड है जो आपको दूसरी दुनिया में ले जा रहा है। आप कुछ और सोच रहे होंगे, कर कुछ और होंगे। इस तरह की परिस्थितियों में अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है होशियारी से। वर्क प्लेस पे भी ध्यान रखिएगा कि आप कुछ ना कुछ मन से ना भी चाहते हो बोल दें और वो दूसरा कुछ मिसअंडरस्टैंड कर ले। तो ओवरऑल इस वीक की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा सावधान होकर रहने वाली है। सावधान रहिए और कुछ ना कुछ जो आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं उनमें भी मेजर डिसीजन लेने से पहले अभी थोड़ा सा पॉज ले लीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और लाइव आऊँगी, नोटिफिकेशन देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्फा टैरो पे भी मैं टैरो ऑफ द डे मैंने डाला था आज, और जाने से पहले वैक्सीनेशन जाने से पहले। और आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल इस नंबर पे 9560300572 पे। और मैं जल्दी मिलती हूँ एक लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।